अहो भव्य आत्माओं, इस धरा पर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वह चिनागम पंथ का पथिक यानी रत्नत्रय मार्ग का राही निर्ग्रंथ योगी ही सर्वश्रेष्ठ है। धन्य है वे जीव जिन्हें इस पंचम काल में भी रत्नत्रय धर्म की आराधना करने वाले निर्ग्रंथ योगी जनों की सुसंगति सत्संगति प्राप्त होती है, और जो रत्नत्रयधारी निर्ग्रंथ बीतरागी संतों की चर्या को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, विनय करते हैं, स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं और भावना करते हैं कि भगवान आप जैसा यह जिन लिंग हमें भी प्राप्त हो, और एक दिन हम भी जिन लिंग के धारी निर्ग्रंथ साधक बनकर इस धरा पर विचरण करते हुए निज आत्मा की धरा पर विचरण करें। पृथ्वी पर विचरण करना सरल है, पर निज शुद्ध आत्मा रूपी भूमि पर विचरण करने वाले सच्चे वीतरागी संत हुआ करते हैं। ऐसे शुद्ध चर्या के धारी निर्ग्रंथ साधक व्यवहार में अपने 28 मूल गणों की परिपालना करने में सतत उत्साही रहा करते हैं। अहो एक वे जीव हैं जो आहार संज्ञा से पीड़ित रहा करते हैं, और दूसरी ओर वे निर्ग्रंथ योगी हैं जो आहार संज्ञा को जीतने में निरंतर पुरुषार्थवान रहा करते हैं। आहार संज्ञा से पीड़ित जीवों के लिए भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं रहता, परंतु जो बीतरागी संत हैं, रत्नत्रय के धारी निर्ग्रंथ हैं, वे आहार चर्या भी करते हैं तो चिनागम पंथ के अनुसार किया करते हैं। जिनेंद्र भगवान की वाणी में जो आहार चर्या का मार्ग बताया गया है, उस मार्ग के अनुसार, उस चर्या के अनुसार, उस समिति के अनुसार निर्ग्रंथ योगी आज भी इस दुष्टम काल में, पंचम काल में अपनी वही चतुर्थकालीन चर्या पालन किया करते हैं। धन्य है जिन लिंग के धारी बीतरागी संतों का यह पुरुषार्थ। जिनेंद्र देव की वाणी में जिन लिंगधारी मुनराजों के लिए 28 मूल गुणों में ऐसा समिति पालन करने का मार्ग बताया गया है। विगत 2 दिनों में हमने महाव्रत और समितियों में
दो समितियों का, क्रिया समिति और भाषा समिति के विषय में सुना था। मुनिराज ऐसा समिति का पालन करते, 40 दोषों से रहित शुद्ध आहार चर्या का संकल्प उनके जीवन का आभूषण हुआ करता है। 40 दोष टालकर मुनिराज ऐसा समिति पूर्वक आहार करते हैं। 16 उद्गम दोष कहे गए, 16 उत्पादन दोष कहे गए, 10 ऐसा के दोष कहे गए और 4 संयोजन दोष, प्रमाण दोष, अंगार दोष और धूम दोष। इस प्रकार से यह 40 दोष टालकर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। इन 40 दोषों को तो मुनिराज टालते ही हैं, एक और महादोष कहा गया है जिसे अधा कर्म कहते हैं। जिनागम में अधा कर्म के विषय में कहा गया है कि मुनिराज आदि सुपात्र मन से, वचन से, काय से कृत कार्य अनुमोदना से अपने लिए जिसमें हिंसा दोष होता हो ऐसे आहार के लिए श्रावक को बोलते नहीं है। मुनिराज अपने लिए, हमारे लिए यह वस्तु बनाना, हमारे लिए यह वस्तु चलाना, ऐसा मुनिराज कहते नहीं है, अन्यथा उन्हें अधा कर्म रूपी महादोष प्राप्त होता है। श्रावक स्वयं विवेकी होता है, जो वैयावृत्ति गुण से और अतिथि संविभाग गुण से सुशोभित होता है, ऐसा श्रावक यानी उपासक मुनिराज की वैयावृत्ति करते हुए अपने स्वाविवेक से यह ज्ञात करता है कि मुनिराज के लिए अपनी आत्म साधना में अगर कोई बाधा आ रही है तो उसे किस विधि से दूर करना है, और मुनिराज के लिए या सुपात्र के लिए आहार आदि में किस वस्तु की आवश्यकता है, कितनी प्रमाण वस्तु की आवश्यकता है, वह उसको स्वाविवेक से जानकर समझकर मुनिराज की निर्दोष चर्या में अपनी सहभागिता प्रदान करता है। कभी मुनिराज अपने लिए
कि हमारे लिए आप ऐसी ऐसी वस्तु चलाना, ऐसी ऐसी वस्तु बनाना, ऐसी ऐसी वस्तु तैयार करना और ध्यान से हमारे लिए ही चला देना, नहीं तो तुम भूल जाओ और वह वस्तु किसी दूसरे को चलवा दो। ध्यान रखना। जिनेंद्र देव की वाणी कहती है कि अगर अधा कर्म दोष से युक्त तुम आहार ग्रहण करने की इच्छा करते हो तो उससे अच्छा तो अपने हाथ से बनाकर खा लेना। पर जिन मुद्रा में यह सब संभव नहीं है, उद्गम दोष, उत्पादन दोष, इनमें मुनराज की सहभागिता नहीं होती। ये दोष मुनराज को श्रावक के निमित्त से लगते हैं, यानी श्रावक अविवेकी हो और दोष मुनराज को लगता है। ये मत समझना कि इन दोषों में मुनराज की सहभागिता होती है या मुनराज आगे बढ़कर दोष लगाते हैं ना। ये दोष जब श्रावक को निर्दोष ऐश्वर्य समिति का ज्ञान नहीं होता है, विवेक नहीं होता है, तो जो श्रावक के निमित्त से दोष लगता है, मुनराज आहार चर्या करके लौटते हैं तो अपनी दोषों की आलोचना करते हुए ज्ञात दोष अज्ञात दोष अगर हो गया हो तो उसकी शुद्धि करते हैं, प्रायश्चित्त ग्रहण करते हैं। ध्यान रखना, ऐसी उत्कृष्ट चर्या का पालन करने वाले अगर इस धरा पर कोई होते हैं तो वो एकमात्र निर्ग्रंथ वीतरागी दिगंबर संत हुआ करते हैं। ये निर्ग्रंथ वीतरागी संत आहार के पीछे नहीं दौड़ते, अपितु आहार कराने वाले निर्ग्रंथ वीतरागी संतों के पीछे दौड़ते हैं। मुनिराज अगर निर्दोष आहार मिलेगा तो ग्रहण करूंगा, ऐसा संकल्प लेकर निकलते हैं और अपनी शुद्ध निर्दोष ऐश्वर्य समिति का पालन करते हुए सद्गृहस्थ श्रावक के घर को पवित्र करते हैं। बहुत विवेक से आहार चर्या संपन्न करते हैं, अर्थात श्रावक ने जो दिखाया है या श्रावक जिस पात्र आदि से दे रहा है तो उस पात्र को दृष्टि में रखते हैं और मुनिराज इस तरह आहार करते हैं कि उनकी अपनी आत्म साधना भी संभल जाए
और श्रावक को भी सुपात्र दान के पश्चात बचा हुआ शेष शुद्ध भोजन प्राप्त हो जाए। सुपात्र मुनिराज श्रावक का भी ख्याल रखते हैं, ये उनका विवेक है। यद्यपि श्रावक तो ये कहता है नहीं महाराज श्री आप तो ले लो और ले लो और ले लो, पर महाराज दृष्टि रखते हैं कि नहीं। क्यों? क्योंकि श्रावक जो दे रहा है उसने वह अपने भोजन के लिए बनाया है, ये उन्हें सतत ख्याल रहता है। ये पंडित जी हमसे शिकायत रखते हैं। इन्हें एक शिकायत रहती है, कहते हैं कि हमने बहुत आहार दिए हैं पर आप पता नहीं क्यों थोड़ा थोड़ा लेते हो। कल हमसे कह रहे थे कि हमने बहुत से साधुओं को आहार दिए हैं और सब साधुओं को आहार देते हैं, ये गुण है पंडित जी का। पर कह रहे थे कि आपको आहार देते तो पता नहीं क्यों डर लगता है। मैं कल आहार चर्या कर रहा था, श्रावक को मुनिराज की आहार चर्या निरंतराय संपन्न हो जाए, उसमें कहीं प्रमाद न हो जाए, इसका डर तो रहना ही चाहिए। रयण सारगी ग्रंथ में आचार्य भगवान कुंद देव ने मुनिराज के लिए आहार चर्या किस तरह करानी चाहिए इसकी चर्चा की।